अध्याय क्रमांक 8 ऑफिस चलाओ वीडियो ट्रेनिंग कोर्स में आपका स्वागत है। यह 8वां वीडियो है। ऑफिस चलाओ एक अति सरल एवं सहायता मुक्त सीआरएम व कार्य प्रबंधन सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर के लीड्स प्रबंधन के दूसरे खंड में कर्मचारियों द्वारा लीड को प्रविष्ट करने की प्रक्रिया और लीड पर मार्केटिंग कर्मचारियों के प्रदर्शन और लीड के रूपांतरण को शामिल किया गया है। लीड को व्यवस्थापक द्वारा थोक में जोड़ा जा सकता है और विभिन्न मार्केटिंग कर्मचारियों को आवंटित किया जा सकता है। लीड प्रबंधित करें। लीड्स का फॉलोअप शेड्यूल, लीड कमीशन लेन देन, प्रिंट निर्यात ग्राहक सूची, विभिन्न उपमेन्यू है। अब आइए पहले मैनेज लीड्स सब मेन्यू देखें। लीड उस व्यक्ति के बारे में जानकारी है जो आपके द्वारा बेचे जाने वाले उत्पाद या सेवा में रुचि रखता है और वह आपसे ऐसा उत्पाद या सेवा खरीद सकता है। यहाँ इस पैनल में लीड्स को 4 वर्गों में विभाजित देखा गया है। नई लीड ऐसे लीड जो हाल ही में सिस्टम में जोड़े गए हैं। एक्टिव लीड जिस पर कर्मचारी ने फॉलोअप कार्रवाई शुरू की है। कन्वर्टेड लीड्स जो भुगतान करने वाले ग्राहकों में परिवर्तित हो जाते हैं। मृत लीड जो आपके उत्पाद को खरीदने में रुचि नहीं रखते। विस्तृत सहायता यहाँ अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी व्यवस्थापक के लिए दी गई है। यह कर्मचारी के लिए प्रदान की जाने वाली द्विभाषी सहायता है जिसे वह किसी भी संदेह के मामले में संदर्भित कर सकता है। आइए अब देखें कि उपयोगकर्ता सिस्टम में मैन्युअल रूप से लीड कैसे जोड़ सकता है। लीड्स जोड़ने के लिए उपयोगकर्ता को ऐड न्यू लीड्स बटन पर क्लिक करना होगा और आवश्यक विवरण दर्ज करना होगा। यहाँ लीड का नाम दर्ज करें। आइए हम मुख्य नाम रश्मि शास्त्री के रूप में मानते हैं। यहाँ ईमेल पता rashmi@gmail.com के रूप में दर्ज करें। मोबाइल नंबर अनिवार्य है और यहाँ दर्ज करना होगा। इस क्षेत्र में पता दर्ज किया जा सकता है। ड्रॉप डाउन से वह प्रोडक्ट चुनें जिसे ये लीड असाइन की जा रही है। उपयोगकर्ता इस खंड में आवश्यकताओं का उल्लेख कर सकता है। ड्रॉप डाउन को आवंटित में व्यवस्थापक को उस कर्मचारी का चयन करना होगा जिसे यह लीड आवंटित की जा रही है। मान लें कि व्यवस्थापक इस लीड को उस कर्मचारी को आवंटित करना चाहता है जिसे हमने कर्मचारी प्रबंधन के पिछले अध्याय में जोड़ा था। यहाँ उपयोगकर्ता को दिए गए ड्रॉपडाउन से लीड के प्रकार को निर्दिष्ट करने की आवश्यकता है जो इंस्टेंट, इमीडिएट, हॉट, नॉर्मल, कोल्ड कहता है, जिसे बाद में इस वीडियो में समझाया जाएगा। विचारार्थ मैं इसे सामान्य लीड के रूप में रख रही हूँ। सेव चेंजेस पर क्लिक करने के बाद लीड को सिस्टम में जोड़ा जाएगा। अब बात करते हैं विभिन्न प्रकार के लीड की जो हमारी सिस्टम में है। इंस्टेंट लीड का अर्थ है अन्य काम छोड़े और लीड के लिए आगे बढ़े। इमीडिएट का अर्थ है मौजूद काम को हाथ में पूरा करे और फिर आगे बढ़े। हॉट लीड का अर्थ है लीड को आज की उपस्थित होना चाहिए। नॉर्मल लीड का अर्थ है कि सुविधा के अनुसार लीड पर कार्यवाही किया जाना चाहिए। कोल्ड लीड का मतलब है लीड पर कार्यवाही आसानी से की जा सकती है। सिस्टम में जोड़े गए प्रत्येक लीड का उस पर एक निश्चित फॉलोअप लिया जाएगा। फॉलोअप जोड़ने के लिए एमई या ओएम कर्मचारी को आई बटन पर क्लिक करना होगा और यहाँ परिणाम निर्दिष्ट करना होगा।
और ड्रॉप डाउन से आज की गई कार्यवाही जिसमें ट्राई टू कॉन्टैक्ट, शेड्यूल नेक्स्ट फॉलोअप, शेड्यूल नेक्स्ट मीटिंग, मीटिंग डन, सेंड कोटेशन, ट्रांसफ़र टू कन्वर्टेड लीड्स, ट्रांसफ़र टू डेड लीड्स शामिल है। उदाहरण के लिए इस लीड पर आज की गई कार्यवाही शेड्यूल नेक्स्ट फॉलोअप है और फ्यूचर फॉलोअप या मीटिंग को शेड्यूल किया जाना है। फिर कैलेंडर से तारीख का चयन करना है और समय को HHMMSS फॉर्मेट में निर्दिष्ट करना है और सेव चेंजेस पर क्लिक करना है। लीड पर लिया गया फॉलोअप यहाँ दिखाई देगा। अब लीड्स पैनल पर वापस जाने के लिए गो टू लीड्स बटन पर क्लिक करें। रश्मि शास्त्री नाम की जो लीड हमने जोड़ी है उसे फॉलोअप लेने के बाद एक्टिव लीड्स में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। मान लीजिए कि ME या OM ने रश्मि शास्त्री के साथ बातचीत की जैसे कि फॉलोअप सेक्शन में तय किया गया है और वह कंपनी के उत्पाद में रुचि रखती है। परिणाम निर्दिष्ट करना होगा और एक्शन टेकन टुडे के ड्रॉप डाउन में विकल्प ट्रांसफ़र टू कन्वर्टेड लीड्स का चयन किया जाना है। अन्य जानकारी जैसे दिनांक और समय को बदलने की आवश्यकता नहीं है। परिवर्तनों को सहेजने के बाद लीड पर लिया गया फॉलोअप यहाँ दिखाई दे रहा है। और लीड को कन्वर्टेड लीड सेक्शन में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। जैसे ही लीड को कन्वर्टेड लीड्स में स्थानांतरित किया जाता है, व्यवस्थापक के लिए लीड रेट पैनल दाईं ओर दिखाई देता है। एडमिन को यहाँ पर ग्रॉस अमाउंट और ग्रॉस कमीशन फील्ड में कर्मचारी को देय कमीशन को बताना होगा। मान लीजिए प्रोडक्ट की ग्रॉस अमाउंट 50,000 रुपये है और ग्रॉस कमीशन जो कर्मचारी को दिया जा रहा है वह 5,000 रुपये है। बदलावों को सेव करने के बाद एडमिन को ऐड लीड कमीशन पर क्लिक करना होगा। यहाँ व्यवस्थापक लेन देन ID, लेन देन तिथि, लेन देन मोड और कमीशन लेन देन की राशि दर्ज करेगा। मान लीजिए कि पहला लेन देन उस कर्मचारी को 2,500 रुपये का किया जाना है जिससे लीड को परिवर्तित किया है। लेन देन यहाँ दिखाई देगा। ₹2,500 का अगला लेन देन व्यवस्थापक को आपसी निर्णय के अनुसार उसी प्रकार करना होगा। रश्मि शास्त्री की लीड को कन्वर्टेड लीड्स में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अब हम फिर से न्यू लीड सेक्शन पर चलते हैं। नई लीड जोड़े पर क्लिक करें और पहले वीडियो में बताए गए अनुसार लीड का आवश्यक विवरण दर्ज करें। यहाँ लीड का नाम दर्ज करें। आइए हम प्रमुख नाम पर निधि खत्री लिखेंगे। ईमेल पता nidhi@gmail.com के रूप में दर्ज करें। मोबाइल नंबर अनिवार्य है और यहाँ दर्ज करना होगा। इस क्षेत्र में पता दर्ज किया जा सकता है। ड्रॉप डाउन से वह प्रोडक्ट चुनें जिसे यह लीड असाइन की जा रही है। ड्रॉप डाउन को
आवंटित में व्यवस्थापक को कर्मचारी का चयन करना होगा। परिवर्तनों को सेव करने से पहले अन्य विवरण भी भरे जा सकते हैं। अब कर्मचारी द्वारा लीड पर फॉलोअप करने के बाद यदि परिणाम नकारात्मक है तो लीड को डेड लीड्स में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए। आज की गई कार्यवाही के ड्रॉपडाउन में डेड लीड्स पर स्थानांतरण पर क्लिक करके और परिवर्तनों को सेव करना चाहिए। लिया गया फॉलोअप यहाँ दिखाई दे रहा है और लीड को डेड लीड सेक्शन में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है। यहाँ लीड को बल्क में भी जोड़ा जा सकता है और कर्मचारियों को आवंटित किया जा सकता है। इसके लिए एडमिन को लीड्स फॉर एडमिन के लिए डाउनलोड CSV फाइल फॉर्मेट पर क्लिक करना होगा। मैं अभी आपको फाइल का प्रारूप दिखाऊंगी। बल्क में जोड़ने के लिए व्यवस्थापक को दिए गए प्रारूप में लीड दर्ज करनी होगी। यहाँ मेरे पास एक तैयार CSV फाइल है जिसे हम बल्क में लीड जोड़ने के लिए यहाँ अपलोड करेंगे। अनिवार्य क्षेत्र है नाम, मोबाइल, उत्पाद ID, लीड का प्रकार और उस कर्मचारी की ID जिसे लीड आवंटित की जा रही है। आपके द्वारा बनाई गई CSV फाइल को पते देने के लिए ब्राउज पर क्लिक करें और अपलोड पर क्लिक करें। लीड्स को सिस्टम में जोड़ा जाएगा। यहाँ न्यू लीड्स टैब में वे लीड्स हैं जिन्हें हमने अभी जोड़ा है। नए लीड पर फॉलोअप लेने के लिए जिस प्रक्रिया का हमने पहले अनुभागों में पालन किया है उसका पालन यहाँ भी किया जाना होगा। लीड्स का बैकअप लेने के लिए शो ऑल एंट्रीज का चयन करें और XLS को निर्यात करके बैकअप लीड डेटा पर क्लिक करें और इस पृष्ठ पर शो ऑल एंट्रीज का चयन करें। और बैकअप बटन पर फिर से क्लिक करें। मैं अभी आपको फाइल का फॉर्मेट दिखाऊंगी। यह सॉफ्टवेयर में मौजूद लीड्स की पूरी सूची है। यहाँ वे लीड्स हैं जिन्हें हमने सिस्टम में बल्क में जोड़ा है।